जल्दी जल्दी अपना कर लीजिए। हो गया यहाँ पर मोबाइल लेकर पाठ करना। पहले विषय लिखो, यहाँ पर विषय, यहाँ पे लिखा जाए विषय। ठीक, विषय हिंदी, विषय हिंदी। पाठ का नाम लिखा जाए, पाठ का नाम, पाठ का नाम लिखा जाए। पाठ का नाम लिखा जाए अनियुक्ति विलासः। केगा लिखा हो कोई लिखा यार, जिंगा इच्छा लिखा ना। कहने मतलब ये, अगर लिखने में हम लोगों से गलती है और इसका मतलब कि हम लोग कुछ सीखने के रास्ते पर हैं, गलती नहीं हो रही है, प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। कहने मतलब ये है, अगर ये कलम चला रहे हैं तो चलाते वक्त हाथ कांपेगा, ठीक है, यानी कि प्रयास के रास्ते पर है। कुछ अरे गलती लिखे है, सही लिखे, मतलब इससे नहीं है। हम देखिए, हमारा कहने मतलब यही है कि बस मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते हैं, मोबाइल लेकर पाठ का नाम बस देखते रहिए, मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहिए बस, मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहिए बस, मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहिए, मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते चलिए। ठीक है। अनियुक्ति विलासम ये कहा गया है कि एक कुआं का बात किया गया, ठीक ना। जैसे संस्कृत का, ठीक ना, जैसे हमारे का मतलब ही है विषय हिंदी, पाठ का नाम है अनियुक्ति विलास। पता नहीं यही लिखा था कि, चलिए यह अनियुक्ति विलास कहने मतलब ये है कि एक कुआं, पहले कुआं की बात किया जाए। कुआं देखिए, हम लोग कहा जाता है ना कि जैसे शब्द होता है मोटिवेशन करने का, जैसे मान चलिए कि कुछ सीख मिले, तो इसी से सीख मिलता है। यहाँ पे एक कुआं के विषय में कहा गया है कि हे कुआं, तुम बहुत गहरे हो, इसका इस बात का तुम दुख मत करो, क्योंकि तुम गहरे तो हो लेकिन तुम्हारे पास जो निर्मल शुद्ध एकदम ताज़ा जो जल है वह न जाने कितने लोगों को आनंद प्रदान करता है। यानी कि तुम जैसे तुम कमज़ोर, जैसे तुम नीचे हो, यानी कि तुम झुके, कहने मतलब ये है कि समझाया जाए कि कुआं का बात एजा लिया गया है। कुआं जैसे ही कहा गया है कि हे कुएं, तुम बहुत गहरे हो, इस बात का तुम दुख मत करो कि मैं कब ऊंचा होऊंगा, मैं गहरा हूँ, बात का तुम दुख मत करो, बल्कि गहरे हो लेकिन तुम्हारे अंदर जो जल है, तुम्हारे अंदर जो निर्मल, जो शुद्ध, जो ताज़ा, जो एकदम साफ, एकदम पीने योग्य जो जल है, उससे न जाने कितने लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। यानी कि हमें अपनी, अगर कोई इंसान है तो अगर उसके अंदर कुछ बुराइयां हैं तो उसके अंदर कुछ अच्छाइयां हैं, ठीक ना। तो कहना मतलब ये है कि हम समझ नहीं पाते हैं, बस ये सोचते रहते हैं हाँ यह चीज़ बा, अरे बाप की जाए सवाल पूछले में डर लगी, ठीक ना। यानी कि हमारे अंदर एक कमियां हैं, अरे बाप की जाए, अरे मार खावा सो जाए, विषय जल्दी 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 इनका विषय कंप्लीट कर लो, नहीं तो अरे बाप मारी खात गुड़ तोड़ देंगे। बस यही फंसे हुए, नहीं समझ पा रहे हैं कि हाँ एक पढ़ाई का जुनून जिस्मानी चली की होता है, जितना पाठ का नाम है सब तैयारी करना, ठीक ना। तो मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहना है बस। तो कुआं को मनो ये कहा गया कि इस बात का तुम दुख मत करो। उसके बाद कहा गया हंस को, ठीक ना, हंस की बात यहाँ पर लिया गया। हंस को यह कहा गया है कि हे हंस, हे हंस, कुआं वाला हो गया ना, हे हंस, जब तुम दूध, जैसे हंस का काम है, हंस के अंदर एक गुण होता है, हंस दूध में अगर पानी डाल जाए ना तो दूध में से पानी को अलग कर देता है, दूध को अलग कर देगा और पानी को अलग कर देगा। हंस के अंदर क्वालिटी पता नहीं कैसे करेगा, लेकिन कर देगा मनो, है ना। तो हंस को कहा गया हे हंस, अगर तुम दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस कुलवृत्त का पालन कौन करेगा। कहने का मतलब ये है कि हे हंस, अगर तू दूधवा और पनिया के अलग नहीं करब, कैले में आलस करब, तो के और बात है जे दूध और पानी का अलग कर पाए, नहीं अलग कर पाएगा कोई। इसलिए हंस को इससे ही शिक्षा मिलता है कि जब हम और आप अच्छाइयों की तरफ नहीं बढ़ेंगे, मोबाइल लेकर पाठ का नाम नहीं देखते रहेंगे, तो क्या कोई किसान जो मजदूरी करते हैं वह पढ़ाई करेंगे, वह पाठ का नाम देखेंगे? क्या जो लोग जिनका देहांत हो गया वह आकर पाठ का नाम देखेंगे? वर्तमान समय पे तो हम ही लोग विद्यार्थी हैं ना, आने वाले समय में नवयुवक हो जाएंगे अलग बात है, लेकिन इस समय की बात किया जाए, अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग नहीं मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखेंगे, तो आखिर कौन देखेगा। इससे यह शिक्षा मिली।
उसके बाद बात लिया गया एक है चातक, एक पक्षी है जैसे बुलबुल होता है, मोर होता है ना, गौरैया चिड़ै, वैसे ही एक पक्षी है जिसका नाम है चातक चिड़िया। चातक ये कहा गया है कि हे चातक, जब तक आम के वृक्ष पर फल नहीं लग जाते हैं तब तक तुम किसी जहरीले वृक्ष पर ही अपना आश्रय लो। यानी कि चातक से यह कहा गया है कि जैसे एक बार बोल दिया कि चातक से यह क्या है, चातक पक्षी से यह कहा गया है कि हे चातक, जब तक आम के वृक्ष पर फल नहीं लग जाते तब तक तुम किसी विषैले वृक्ष पर अपना आश्रय लो। यानी कि अगर हम लोगों के अंदर दुख है तो केवल सोचने से नहीं सुख आएगा, कुछ करना पड़ता है, कदम को आगे बढ़ाना पड़ता है। यह जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो। बल्ब जलेगा तब ना जोर होगा, रात के समय लाइट जलाएंगे तब ना जोर होगा, नहीं जोर होगा ना, नहीं जलाएंगे तो। लेकिन जो असली उजाला है, अरे उस उजाला का क्या फ़ायदा जो हमारा पूरा जीवन ही अंधकार है, ना हमको कुछ बोलने का तरीका मालूम, ना अपने जीवन को जीने का, ना किसी की सहायता करने का, कुछ नहीं मालूम है। केवल हाँ रात हुआ लाइट जला दिए, इस उजाले से क्या फ़ायदा जो हमारे जीवन में वास्तविकता जो उजाला वो आया ही नहीं। यानी कि ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं, शिक्षा उससे भी घर रोशन होते हैं। आप देखे होंगे उन परिवारों को जो शिक्षित हैं, चमकते रहते हैं, अपने नई पीढ़ी को और शानदार बनाते रहते हैं। इस वक्त हम लोगों को एक अलग माहौल मिला है, सोच दबा हुआ करीब, बाप रे बाप, पढ़ाई कितना मुश्किल भाई है, कहीं कुछ नहीं, वो एकदम चढ़ेगा, आपकी सपना पूरा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहिए, कुछ नहीं, बस मोबाइल लेकर हिंदी में एक पाठ देखना है, फिर इंग्लिश में, बस तकिएगा देखना है, कुछ नहीं करना है, मोबाइल लेकर गूगल में लिख देना है। जिन्हें क्लास में पढ़ते हैं क्लास, ठीक, यहाँ पर एक बार देख लिया जाए, जिन्हें क्लास में पढ़ते, मान चलिए हम लोग जो 10 में पढ़ते, जैसे मान चलिए हम 10 में पढ़ते, 10 में लिख दें क्लास 10 लिख दिया ना। अब सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए यहाँ पर, सब क्लास 10 लिखा है ना, सब्जेक्ट का नाम क्या लिखा जाए, मान चलिए हिंदी शुरू कर रहे हैं तो हिंदी लिख दें, क्लास 10 हिंदी। अब लेसन का नाम कौन सी है, चलिए लेसन का नाम कौन सी है, लेसन का नाम हम लोगों का पहला है मित्रता, तो हिंदी में लिख देना है जब मित्रता, ठीक, मित्रता।